हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 मेजर पेपर का क्वेश्चन भारत के प्रमुख प्रकृति वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आई गाइस, मैं वीडियो को शुरू करती हूँ बिना देरी के हुए। पहले हम लोग जानते हैं प्रमुख वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, क्या क्या है, उसके बाद उसके कितने वनस्पतियाँ हैं भारत में, वो सारे जानेंगे। ठीक है, भारत के विभिन्न यानी वेरियस टाइप प्रकार के वनस्पतियां पाए जाते हैं भारत में, जो जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल स्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं। ये वनस्पतियां वर्षा की मात्रा के अनुसार, मिट्टी के प्रकार, जलवायु की विविध यानी वेरियस परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है, यानी उगता है, पाया जाता है। उसके बाद प्रमुख प्रकृति वनस्पतियों के प्रकार एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे गाइस जिसे आपको समझने में परेशानी होगी, तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों यानी वैली में पाया जाता है, जिनमें घने घने वृक्ष, लताएं और झाड़ियां होती है। इन वनों में सागौन, बांस और साल जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वनों में जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। ठीक है, और स्थानीय समुदाय, जो वहाँ के स्थानीय समुदाय जो लोग हैं के लिए आजीविका के साधन प्रदान होता है। आजीविका यानी रोजी रोटी का एक साधन होता है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसके बाद दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यहाँ पर पतझड़ होता है, ड्राई का मौसम रहता है, शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, ये वन भारत के मध्य यानी बीच और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, जिनमें वृक्ष शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देती है। शुष्क यानी ड्राई मौसम, ठीक है, सूखा मौसम, पतझड़ का मौसम। इन वनों में साल, सागौन और अर्जुन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये सारे वृक्षों के नाम है। ठीक है, ये वन लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, लकड़ी और अन्य उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है ये वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसके बाद शुष्क पतझड़ वन, ठीक है, यानी ड्राई पतझड़ वन, जहाँ पर पत्ते गिर जाते हैं ऐसे मौसम में। ये वन भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क यानी आधा ड्राई है आधा वर्षा है क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें वृक्ष शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देती है। इन वनों में बबूल, खेजड़ी और करंज जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये सारे वृक्षों के नाम है। ठीक है, ये वन स्थानीय समुदाय यानी जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, के लिए ईंधन यानी रिसोर्सेस और चारों के स्रोत में रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा हिमालय के वन। हिमालय ये भी एक वन है, हिमालय के वन। ये हिमालय के वन पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के शंकुदार यानी शंकुदार इस टाइप का एक शेप होगा। ठीक है, वृक्ष जैसे देवदार और फर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन चल चक्र यानी वाटर साइकिल के नियमन और मिट्टी के संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद है मैंग्रोव वन। ये वन भारत के तटीय यानी कोस्टल एरिया यानी जहाँ समुद्री एरिया में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, जिनमें मैंग्रोव वन जैसे सुंदर और अविशेनिया पाए जाते हैं। ये वन समुद्री तटों की रक्षा के जैव विविधता, ठीक है, वेरियस टाइप के संरक्षण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैव यानी बायो, ठीक है, बायो वेरियस विविधता यानी वेरियस टाइप के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन मछली पालन और अन्य जलीय जीव पालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट लास्ट है हमारा, ये लास्ट पॉइंट है हमारा मरुस्थल वनस्पति। मरुस्थल यानी डेजर्ट एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा बालुई जगह, जहाँ बालू में बालू हो, ठीक है, उसे मरुस्थल वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पति भारत के मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है।
जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ, जहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, जैसे कि बबूल, खेजड़ी पाए जाते हैं। ये वनस्पतियाँ शुष्क परिस्थिति यानी ड्राई कंडीशन में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती है, और स्थानीय समुदायों, जहाँ के वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, ईंधन रिसोर्सेस के चारे चारे के स्रोत में रूप में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो अंडरस्टैंडिंग इंडिया को पर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।